हाय, मैं हूं अपूर्व शेठ और आज हम बात करेंगे द 4 फेजेस के बारे में। तो आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि द मार्केट्स आर साइक्लिकल। मार्केट्स में भी एक साइकिल चलती रहती है और अगर आपने इस साइकिल को आइडेंटिफाई कर लिया तो आप काफ़ी सारा पैसा बना सकते हैं। तो आज हम शुरू करेंगे मार्केट की साइकिल्स के बारे में। मार्केट्स में 4 फेजेस होते हैं, वो भी हम देखेंगे और लाइव एग्जाम्पल लेने के बाद हम ये देखेंगे कि हाउ वी कैन यूज़ दीज फेजेस टू मेक मनी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चीज़ आती है कि मार्केट्स आर ऑल्सो साइक्लिकल जस्ट लाइक नेचर। तो नेचर में एक कॉमन साइकिल जो की है वो है वेदर की साइकिल। तो अब जैसे कि एक समर सीज़न चालू होने वाली है तो समर के बाद रेनी सीज़न आएगी, रेनी के बाद विंटर सीज़न आएगी और विंटर के बाद फिर से समर सीज़न आएगी। और ये जो वेदर का जो साइकिल है वो चलता ही रहता है। इसके जैसे ही डे और नाइट की भी एक साइकिल है, जो कि दिन होने के बाद रात आती है और रात के बाद वापस दिन शुरू हो जाता है। तो दीज आर प्रेडिक्टेबल साइकिल्स इन नेचर। बिजनेस में भी एक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होती है जहाँ पे प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस होता है, फिर ग्रोथ होती है, फिर मैच्योरिटी और उसके बाद डिक्लाइन आ जाता है। तो दिस इज़ अगेन अ रिपीटेटिव साइकिल विच इज़ ईजीली आइडेंटिफाइबल। और ठीक उसी तरह मार्केट्स में भी 4 फेजेस होते हैं और ये 4 फेजेस रिपीट होते रहते हैं। और इन 4 फेजेस को अगर आपने सही आइडेंटिफाई कर लिया तो ये आपको बहुत सारी अच्छी अपॉर्चुनिटी दे सकता है। तो चलिए आज अब हम इन फेजेस के बारे में बात करते हैं। तो इन फेजेस में सबसे पहला फेज़ आता है अक्यूमुलेशन फेज़। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो, मैंने एक इलस्ट्रेशन प्लॉट की है। यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड होने के बाद में स्टॉक में अक्यूमुलेशन का फेज़ आता है। तो अक्यूमुलेशन वाले फेज़ में स्टॉक साइडवेज हो जाता है। तो मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में ये बताया था कि साइडवेज होते वक्त क्या होता है कि जहाँ पे फ्लैट पीक्स और फ्लैट बॉटम्स बनते हैं तो उसे साइडवेज फेज़ कहते हैं। तो इस साइडवेज फेज़ में स्टॉक एक रेंज में ही रहता है और इसमें वैल्यू बायर्स जो होते हैं वो ज़्यादा इंटरेस्ट बताते हैं। ये वैल्यू बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढते हैं और ये अक्यूमुलेशन फेज़ में स्टॉक को जमा करते हैं, इसीलिए इस पर्टिकुलर फेज़ का नाम अक्यूमुलेशन फेज़ कहा गया है। फिर इसके बाद आता है मार्कअप फेज़। तो मार्कअप फेज़ में क्या होता है कि जो अक्यूमुलेशन ख़त्म हो जाने के बाद स्टॉक में एक अप ट्रेंड की शुरुआत हो जाती है। और अप ट्रेंड हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा था कि अप ट्रेंड में हायर टॉप्स और हायर बॉटम्स का एक साइकिल बन जाता है, एक सीक्वेंस बन जाता है। तो जब ये हायर टॉप्स और हायर बॉटम्स की सीक्वेंस बन जाती है तब इसमें मोमेंटम प्लेयर्स आ जाते हैं, मोमेंटम ट्रेडर्स भी आ जाते हैं और ये स्टॉक को और ऊपर लेके जाते हैं। तो इस मार्कअप फेज़ में स्टॉक में वॉल्यूम भी काफ़ी हाई होता है और साथ साथ में काफ़ी सारे लोग एंट्री और एग्ज़िट करते रहते हैं। लेकिन इवेंचुअली एक ये पूरी रैली हो जाने के बाद डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ में आता है स्टॉक। और डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ में जो सबसे पहले जिन लोगों ने एंट्री ली थी वो एग्ज़िट करना शुरू कर देते हैं। वो लोग सबसे पहले मार्केट से बाहर निकलते या स्टॉक से बाहर निकलते और यहाँ पे एक रिटेल इन्वेस्टर जो होता है वो जनरली डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ में आते हैं। दे आर द जनरली द लास्ट वंस टू एंटर द मार्केट, एंटर द स्टॉक आफ्टर सीइंग अ बिग रैली। तो एक बड़ा सा मूव देखने के बाद रिटेल इन्वेस्टर आते हैं और जनरली ट्रैप्ड हो जाते हैं और फाइनली जब ये देखते हैं कि स्टॉक फिर से साइडवेज हो गया और जो हायर टॉप्स हायर बॉटम्स बनने की जो सीक्वेंस थी वो ब्रेक हो गई है या नहीं चल रही है, तो जो ये जो लेट एंट्रेंस होते हैं वो नर्वस होना शुरू हो जाते हैं और इनकी नर्वसनेस में ये लोग फिर स्टॉक को बेचना शुरू कर देते हैं। समटाइम्स दे सेल इट एट नॉमिनल प्रॉफिट और मे बी एट इवन अ लॉस। तो जब ये लॉस में बेचना शुरू कर देते हैं तब स्टॉक का प्राइसेस नीचे की ओर जाना शुरू कर देता है और जैसे ही ये नीचे की तरफ जाना शुरू कर देता है वैसे वॉल्यूम्स भी बढ़ जाते हैं क्योंकि काफ़ी सारे लोग को लॉस लगना शुरू हो जाता है एंड इवेंचुअली द स्टॉक स्टार्ट्स मूविंग इन अ लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन। तो इसमें एक मार्कडाउन फेज़ आ जाता है और इसके बाद इवेंचुअली फिर से एक अक्यूमुलेशन फेज़ शुरू हो जाता है। तो दिस इज़ हाउ द 4 फेजेस आर देयर इन द मार्केट। चार्ल्स डाउ ने अपने पब्लिकेशंस में ये इन चारों फेजेस के बारे में बात की थी और
ये फेज़ सिर्फ स्टॉक्स में ही आते हैं वैसा नहीं, ये कमोडिटीज़ में, करेंसीज़ में, इवन बॉन्ड मार्केट में, ये सारे ही मार्केट्स जो पब्लिकली ट्रेडेड मार्केट्स हैं, इन सारे ही मार्केट्स में ये 4 फेजेस आते रहते हैं। और इसमें सबसे लंबा फेज़ जो होता है वो मार्कअप फेज़ होता है, विच लास्ट फॉर द लॉन्गेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम। और जब ज़्यादातर स्टॉक ये मार्कअप फेज़ में होते हैं तब उसे बुल मार्केट कहते हैं, और जब ज़्यादातर स्टॉक्स एक मार्क डाउन फेज़ में होते हैं तो उसे बेयर मार्केट कहते हैं। तो चलिए अब एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि ये 4 फेजेस स्टॉक्स में कैसे आते हैं। तो आपके सामने SBI का वीकली चार्ट है। ये चार्ट मैंने प्लॉट किया है 2013 से। तो आप देख सकते हो कि 2013 में स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में था और इसके बाद स्टॉक में सपोर्ट लिया, एक डब्ल्यू पैटर्न बनी, डब्ल्यू पैटर्न या डबल बॉटम पैटर्न भी कहते हैं इसे। दिस इज़ अ क्लासिक अक्यूमुलेशन पैटर्न। हम आगे अपने आने वाले वीडियोस में पैटर्न्स के बारे में और बातें करेंगे, डिटेल में जाएंगे, तब मैं आपको डबल बॉटम पैटर्न क्या होती है उसके बारे में बताऊंगा। तो ये डबल बॉटम पैटर्न बनने के बाद इसमें स्टॉक अक्यूमुलेट हो जाता है और अक्यूमुलेशन होने के बाद स्टॉक में एक तेज़ रैली आ जाती है। तो स्टॉक करीब 140 रुपये से बढ़कर ये 280 रुपये तक तो 3-4 महीने में ही पहुंच जाता है। तो इतनी तेज़ अप मूव आती है SBI के स्टॉक में। और इसके बाद एक कंसोलिडेशन होने के बाद स्टॉक फिर से ऊपर की तरफ जाता है और लगभग 330 के करीब एक टॉप बनता है स्टॉक का। तो दिस इज़ अ डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न और यहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ बनता है और ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ होने के बाद एक स्टॉक में डाउन ट्रेंड शुरू हो जाती है। इस डाउन ट्रेंड का इवेंचुअली एंड आता है 2016 के ईयर में। यहाँ पे फिर से आप देख सकते हो कि पुराने वही जो प्रीवियस लेवल्स थे 130-140 के लेवल्स के करीब स्टॉक में फिर से एक अक्यूमुलेशन आता है और ये अक्यूमुलेशन आने के बाद स्टॉक में फिर से एक तेज़ अप मूव आ जाती है, विच इज़ अगेन अ मार्कअप फेज़। तो ये स्टॉक में हमने देखा कि ये एक अक्यूमुलेशन, मार्कअप, डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्कडाउन फेज़ की एक ये साइकिल हमने देखी जो कि काफ़ी बार रिपीट होती रहती है। तो दिस इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल। ये ज़रूरी नहीं है कि स्टॉक में ये साइकिल, हर एक स्टॉक में ये साइकिल बने ही, लेकिन मोटा मोटी ये साइकिल आपको लगभग सारे ही स्टॉक में कोई ना कोई टाइम फ्रेम पे दिखी जाएगी। लेकिन आपको ये जो साइकिल या जो फेजेस है वो आपको वीकली टाइम फ्रेम पे, वीकली चार्ट्स पे ज़्यादा हेल्प करेंगे एक स्टॉक को अपना ट्रेंड आइडेंटिफाई करने में। तो फाइनली अब हम ये देखते हैं कि इन 4 फेजेस को आपको कैसे इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है वो है कि स्टॉक्स को इन 4 बकेट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो मान लीजिए कि अगर आप ये स्टडी निफ्टी 50 के इंडेक्स के स्टॉक्स पे कर रहे हो तो व्हाट यू हैव टू डू इज़ टू सेग्रीगेट स्टॉक्स इन वेरियस बकेट्स। तो जो मार्कअप फेज़ वाले स्टॉक है उनको एक बकेट में डाल दिया, जो मार्क डाउन फेज़ वाले स्टॉक्स है उनको एक अलग बकेट में डाल दिया और वैसे ही बाकी 2 बकेट्स में भी दूसरे स्टॉक्स को डाल देंगे। फिर आप क्या करेंगे, तो फिर आप अक्यूमुलेशन बकेट वाले जो स्टॉक्स हैं उनमें ब्रेकआउट की राह देखेंगे। ये अक्यूमुलेशन फेज़ वाले जो स्टॉक है वो एक रेंज में ट्रेड करते रहते हैं, लेकिन इवेंचुअली ये रेंज में से भी बाहर निकलेंगे। तो जैसे ये रेंज में बाहर निकले, यू वांट टू बी द फर्स्ट वन टू गेट इनटू दिस स्टॉक। तो जैसे ही ब्रेकआउट आता है इन स्टॉक्स में आप एंट्री लेकर लॉन्ग साइड पे ट्रेड ले सकते हो। फिर जो मार्कअप फेज़ वाले बकेट में जो स्टॉक्स है उनमें आप क्या कर सकते हो, तो उनमें आप यू कैन अप्लाई द स्ट्रैटेजी ऑफ बाय एंड होल्ड अंटिल द स्टॉक रिमेन्स इन दैट मार्कअप फेज़। इसके अलावा आप इन मार्कअप फेज़ वाले स्टॉक्स में आप ट्रेडिंग भी कर सकते हो। शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव के लिए आप एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बना के सिर्फ इन्हीं स्टॉक्स में बाय एंड सेल कर सकते हो। फिर आप फाइनली जो डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ वाले स्टॉक्स है उनमें आप ब्रेक डाउन की राह देख सकते हो। तो जैसे ही इनमें लोअर टॉप्स और लोअर बॉटम्स बनना शुरू हो जाएंगे आप इन स्टॉक्स को शॉर्ट सेल कर सकते हो। एंड फाइनली जब जो स्टॉक्स मार्कडाउन फेज़ में हैं उन्हें आप शॉर्ट सेल कर सकते हो। तो ये एक कंप्लीट स्ट्रैटेजी हो सकती है आपके लिए। Depending on whatever is your risk profile and the type of investor you are, you can choose either of this bucket and trade accordingly. तो जो 4 फेजेस है वो आपको बहुत ही हेल्प कर सकते हैं मार्केट में एक अपनी स्ट्रैटेजी बनाने के लिए। So that's all in today's video.
आज के इस वीडियो में हमने ये देखा कि मार्केट्स आर साइक्लिकल जस्ट लाइक नेचर एंड बिजनेस। जैसे ही नेचर और बिजनेस में साइकिल्स चलती रहती है, वैसे ही सिमिलरली मार्केट्स में हर एक स्टॉक में और इंडेक्स में या कमोडिटीज, बॉन्ड्स, करेंसी में, सब में ही एक साइकिल चलती रहती है और आपको ये साइकिल आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। तो स्टॉक्स में 4 प्रकार के फेजेस होते हैं। ये जैसे एक वेदर साइकिल होती है जिसमें अलग अलग सीजन्स होती है, वैसे ही स्टॉक्स में भी अलग अलग सीजन्स होती है। अक्यूमुलेशन फेज़ होता है, मार्कअप फेज़ होता है, डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ होता है और मार्क डाउन फेज़ होता है। तो इसके बाद हमने ये देखा कि 4 फेजेस को आप कैसे स्टॉक्स को ट्रेड करने के लिए यूज़ कर सकते हो। सो दैट्स ऑल इन टुडेज़ वीडियो। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। आप वीडियो के नीचे कमेंट करना भी भूलिएगा नहीं। आपके कमेंट से मुझे पता चलता है कि आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं या नहीं आ रहे और आप आगे आने वाले वीडियोज़ में क्या देखना चाहोगे। तो इसके बाद आप चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। हमारी बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आपको नए आने वाले वीडियोस के बारे में तुरंत ही जानकारी मिल सके। सो थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ नाइस डे।